असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? वर्षों से तप में लगा हूं। आंधी, बाढ़, असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद देखते हैं किसे पिता कहकर पुकारता है वो। तुम विवाहित हो? ना 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 ना, ना हम विवाहित हैं और ना श्री राम के भक्त हनुमान जी। कथा सुनाने का समय नहीं है। अयोध्या जाकर हनुमान जी को थोड़ा आराम देंगे। उन्हें श्री राम के चरणों से हटाकर मैं और मेरे भैया बैठ जाएंगे। लगता है आप समझे नहीं, रहने दीजिए। आप तप कीजिए और मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर आपकी रक्षा करता हूँ। ये वृक्ष तो सूख रहा है। अर्थात मकरासुर निकट है। ये उसी का प्रकोप है। भैया, माता संकट में है। सीते, माता, 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 माता। ये कैसा अनर्थ है पिताश्री? देवी सीता मन की शांति पाने निकली थी, वो किस घोर पाश में बंध गई? ये पाश नहीं है पुत्र, मुक्ति का मार्ग है। समाज की मुक्ति, संसार की मुक्ति। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, नियति उनसे ऐसे ही भलाई के कार्य करवाती है। उनके तो स्वार्थ में भी निस्वार्थ की भावना छिपी होती है, जिससे जगत का कल्याण होता है। किंतु लवकुश, इस विपदा में कौन करेगा उनकी सहायता? नियति चक्र की अपनी ही गति होती है। हमें धैर्य रखना होगा। उसके पश्चात विधि के इस विधान का कारण तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। गणेश, मेरे पास आओ पुत्र। वन देवी, वन देवी, माता, वन देवी। नहीं, आज से पूछो कुछ नहीं होगा माता को। किंतु जल में तो माता देवी फाल्गु का जाप कर रही है, कुछ नहीं होगा उन्हें। और अब मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। देखो, जल में कूदने से कोई लाभ नहीं होगा। जल में मकरासुर की शक्ति का सामना करना असंभव है। उस दुष्ट को हराना है तो उसे उसके साम्राज्य से, इस नदी से बाहर निकालना होगा। अभी तक अधर्म की विजय हुई नहीं है,
किंतु धर्म के पास समय कम है। हर गिरते पत्ते के साथ मकरासुर की शक्ति और उसका प्रकोप बढ़ रहा है। शीघ्र तुम्हारी माता को इस विषैले जल से बाहर निकालना होगा। सीते, ये अस्त्र अगर इसको चीर सकता है, उसको भी मार सकता है। ये आज स्पष्ट हो गया कि ये नर है, नारायण नहीं। प्रभु, आप ठीक है ना प्रभु? मन बार बार किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है हनुमान, किंतु युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धा को संसार की कोई उलझन उलझा नहीं सकती। यह धर्म युद्ध है, तन और मन दोनों झोंकने होंगे। किंतु अंगद नहीं लौटा हनुमान, वो अवश्य ही किसी संकट में है। जाओ हनुमान और अपने शिष्य की सहायता करो। प्रभु, किंतु मैं आपको छोड़कर कैसे? बड़ा मायावी है ये चंद्रबाहु। चाहे आप जितने भी प्रहार करो, क्षण भर में इसका घाव भर जाता है। उसकी शक्ति हमारी सेना पर भारी पड़ रही है। पाप पुण्य पर हावी अवश्य हो सकता है हनुमान, किंतु उससे जीत नहीं सकता। जब समस्या का समाधान ना निकले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब समस्या का समाधान ना मिले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। यही कहती है ना हमारी माता। यदि वो जल के भीतर शक्तिशाली है और उसे बाहर लाना असंभव है, तो फिर हम जल को उस तक पहुंचने से रोकेंगे, नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे। ये कैसे होगा लव? मुझे तो ये युक्ति भी असंभव लगती है। यह भैया के मुख से निकली बात कभी असंभव नहीं हो सकती। जिसे अब तक मेरे हनुमान के प्रहार रोक रहे थे, उसे अब मेरे बाण रोकेंगे। वो मारा नहीं जा सकता, किंतु बांधा जा सकता है। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय। जाओ हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र अंगद को खोजो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। राजा राम श्री राम। जल का प्रवाह बहुत तीव्र है, इस पे सेतु बनाना संभव नहीं है लवकुश। हमें बिना समय गवाए सहायता ढूंढनी चाहिए।
अब हरी पत्तियां कुछ शेष ही रह गई हैं। जब तक हम सहायता खोजेंगे तब तक समय और देवी के प्राण खो चुके होंगे। माता की रक्षा का प्रण हमने लिया था और उस प्रण को पूर्ण भी हम ही करेंगे, कोई और नहीं। आप सब हर बाण पर राम नाम लिखो। राम नाम में शक्ति है, वो सेतु बना सकता है, जल आश्रम तक पहुंचा सकता है, तो जल को रोक भी सकता है। अति उत्तम कुश। हम बांध को दोनों छोर से बनाना शुरू करेंगे और बीच में आ मिलेंगे। इससे नदी का प्रभाव बीच से निकल जाएगा और किसी एक और अधिक दबाव भी नहीं बनेगा। जय श्री राम! 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 अभी भी समय है चंद्रबाहु, आत्मसमर्पण कर दो, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, वानर राज सुग्रीव और उसकी पुत्री से क्षमा मांगो। यदि उन्होंने तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा योग्य माना तो यह युद्ध अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अपने पापों से मुक्त हो जाओगे तुम और तुम्हारे शब्द। पहले मेरे पिता की माया, फिर उनके शब्दों ने तुमसे तुम्हारा बल छीन लिया। जो जो वचन तुमने अपनी पत्नी को दिए थे, उन सबको तोड़ने पर विवश कर दिया। मैं सदा और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा, आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। रणनीति में मेरे पिता से हारे, रणभूमि में मुझसे हारोगे। इस संसार में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे बांधने, उसका अपहरण करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए कोई भी बल, कोई छल तुम्हें आज बचा नहीं सकता चंद्रबाहु। इसलिए व्यर्थ की बातें छोड़ो, कोई लाभ नहीं है इनका। लाभ तो बंदी बनाने का मुझे भी नहीं है राम। देखो, अंत की ओर बढ़ रही है तुम्हारी सेना। आज अयोध्या के और किष्किंधा के हर एक योद्धा को यहीं त्रिलोकपुरी में गाड़ दूंगा। आपके लव कुश आ रहे हैं माता। तनिक धैर्य और माता, बाण बनने को है। ये कोई असुरी माया तो नहीं?
मुख की शीतलता और तन की सौम्यता से तो देवी लग रही है। देवी फल्गु, ऋषि असुरी का प्रणाम स्वीकार करें। देवी फाल्गु? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। अंगद के यहाँ पे होने का प्रमाण तो मिल गया, किंतु वो स्वयं कहाँ है? अंगद! 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 ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि मेरा प्रवाह रुका तो आसपास के सारे क्षेत्र बाढ़ में बह जाएंगे। बांध नहीं तो हमारी माता का क्या होगा? देवी, आप तो कुछ भी कर सकती है ना। हम लोग धर्म के साथ हैं, हमें हमारा कार्य पूर्ण करने दीजिए। हाँ देवी, आपको तो हमारी सहायता करनी चाहिए। जैसे समुद्र देव ने सेतु बनाने के लिए श्री राम का सहयोग किया था, और हम तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, हनुमान जी से भी बड़े। देखिए, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। कर पाती तो सहायता अवश्य करती, किंतु सत्य यही है, मेरे प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। आप तो स्वयं माता है, आपके कारण जीवन है। क्या माता के बिना जीवन संभव है? श्री राम के धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ चुका था। समुद्र देव की क्षमा याचना के बाद उत्तर में ध्रुमकुलिया की ओर छोड़ना पड़ा, जहां राक्षसों का अधर्म शिखर पर था। उसी प्रकार आप भी अपना प्रभाव मोड़ दीजिए ना। बहाना ही है तो धर्म के बल से अधर्मियों को बहाइए। एक स्थान है यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर, महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहाँ असुरों का साम्राज्य फैला है। वो स्थान त्रिलोकपुरी कहलाता है। देवी, आप अपना वेग वहां ले जाइए। किंतु ऐसे कैसे मोड़ लूं अपना प्रवाह? मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। धर्म को हारने मत दीजिए देवी। हमारी वन देवी की रक्षा कीजिए। माता मान जाइए ना।
अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद? सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद? ठीक। ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुव्यक्ता हितायने मधु रक्षन्ति सिन्धवा वादी वीणा संतो वसी मधुनक्तो तोषो मधुपाठी वरज। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, ये मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रबाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान आपके चंद्रबाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं, जहां असुरों का साम्राज्य फैला है। आप अपना वेग वहां ले जाइए।
अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। अद्भुत, अद्भुत, वो देखिए, वो डूबा चंद्रबाहु। अरे आप देखिए, देखिए ये जल का वेग कहाँ लेकर जा रहा है उसे। ये तो लगता है सृष्टि के उस छोर पर चला। चलिए, मेरा कार्य तो आरंभ हुआ, अब मैं उसे खोजकर बांधता हूँ। माता, मैंने तो आपको अवसर दिया था, अब आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मान जाती तो आपके पति मोक्ष पाते, किंतु अब तो उसे क्षण क्षण मरना होगा मेरे पास में। स्वामी, ये नहीं हो सकता। पद्मा, पद्मा, पद्मा। दुराचारी! जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लव और कुश, आज तुम दोनों की बुद्धि और देवी सरस्वती के बल से त्रिलोकपुरी में असुरों का संहार हुआ। सहायता के लिए धन्यवाद देवी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी संतानें मिली। ये क्या है? मकरासुर का महल। कहा था ना मैंने, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। रुक क्यों गए महादेव, वो भी कथा के इस रोचक मोड़ पर? रुका मैं नहीं गौरी, रुका तो बुद्धि के देवता गणेश के विचारों का प्रवाह है। गणेश, किस विचार ने घेर लिया तुम्हें? माता, हनुमान जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और बाढ़ आ गई, असुरों को अपने साथ बहा ले गई। किंतु बाढ़ तो लवकुश के प्रयासों का फल भी हो सकता है। यदि वो दोनों फल्गु पर नहीं होते, क्या तब भी माता सरस्वती बाढ़ लाती? सूर्य अपने आकर्षण से धरती और चंद्रमा को खींचता है गणेश, और धरती और चंद्रमा अपने बल से सूर्य को खींचते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। इस कथा में भी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संसार में जहां कहीं भी भलाई का कार्य होता है, वो भलाई के अन्य कार्यों को प्रोत्साहन अवश्य देता है। जैसे वर्षा के आगमन पर स्वयं समुद्र उठकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार जब जब संसार में कहीं भी भलाई का कार्य होता है, तब तब भलाई का प्रत्येक अंश उसका स्वागत करता है। और फिर ये तो कथा ही जन्मों के संबंध की है, सिया राम की है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु फिर भी एक दूसरे की भलाई का मार्ग अवश्य खोज निकालते। अर्थात यदि एक व्यक्ति के सुकर्म दूसरों को प्रोत्साहन दे, तो धर्म की ये कड़ी अधर्म को धराशायी कर सकती है। हाँ पुत्र। अद्भुत, समझ आया। अब आगे की कथा सुनाइए ना पिताश्री। अवश्य। ये लो तुम्हारा उपहार। समय निकलता जा रहा है और मकरासुर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वन देवी की रक्षा के लिए मुझे अपने मंत्रों का उपयोग करना होगा। अति उत्तम। लव कुश। हमें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु कैसे? हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। कोई मार्ग तो खोजना होगा। हमारे तीर समाप्त होते जा रहा है, क्या करेंगे? शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगानी होगी कुछ। हमारे बाण समाप्त होते जा रहे हैं, किंतु ये असर नहीं।
कुश ये ध्यान करने का समय नहीं है। युक्ति की खोज स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी श्री राम भी इस स्थिति में फंसे थे जहाँ उनके तीर समाप्त हो गए हो। अरे किंतु उनके पास तो अक्षय तीर था ना, जिसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते हो। मैं अपने कर्मों से अभी अक्षय तीर नहीं पाया है। श्री राम भी इस स्थिति में नहीं फंसे, अब क्या करें भैया? कैसे बचाए माता को? जाओ मकरासुर, तोड़ो सीता का तप। ये तप ही है जो धर्म को बल दे रहा है। ये टूटा तो हमारी विजय और इसके पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। जीवन में कायर तो बहुत देखे, किंतु कायरता की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। क्या हुआ? हाथ हो गए। धर्म को हराने की, धर्मात्मा को मारने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, किंतु स्वयं कभी शस्त्र नहीं उठाते। यह कायरता नहीं तो और क्या है? ये है तुम्हारा अस्त्र और ये है तुम्हारे सेनापति। हर योद्धा का अपना अस्त्र और अपना शस्त्र होता है, किंतु हाथ में थामा हर शस्त्र टूटकर बिखर सकता है, जलकर स्वाह हो सकता है। जब दो अस्त्र टकराएंगे तो एक का टूटना निश्चित है, किंतु मेरा अस्त्र न किसी के थोड़े टूटेगा न किसी के जलाए भस्म होगा। ऐसा कौन सा अस्त्र है आपके पास? शब्दों का अस्त्र, वचनों के बाण। वो शब्द, वो वचन जो बड़े से बड़े साम्राज्य को धराशायी कर सकते हैं। बिना खड़क उठाए हजारों लाखों जीवन पल में निगल सकता है। तलवारों की दिशा बिगाड़ सकते हैं मकरासुर, किंतु शब्दों की नहीं। अति उत्तम। लगता है रघुवंश की आहुति देकर संसार का सिंहासन संभालने के बाद मुझे तुम्हें ही अपना मंत्री पद सौंपना होगा। दो आज्ञा महाराज, किंतु पहले सीता का तप तो भंग कीजिए, उसके पुत्रों को अपने मार्ग से तो हटाइए। उनका अंत तो यहाँ होगा, मेरे साम्राज्य में। और रही बात सीता के तप की, तो लो अभी तोड़ देता हूं। संभव
लोग क्या कर रहे हो? अरे शस्त्र आपके हाथ में कैसे? असुरों के अस्त्र लेकर आए हो? कहीं पलड़ा तो नहीं बदले तुम लोगों ने? अरे नहीं, ये तो हम तुम्हारी सहायता के लिए लाए हैं। जिन असुरों को तुमने मारा था उनके हाथों से। वैसे मेरा सुझाव मानो और हो ही जाओ उनके साथ, क्योंकि हम 2 हैं और वो 100, और हमारे पास तो तीर भी नहीं बचे। अब कैसे लड़ेंगे उन असुरों से? मैंने क्या कहा था कुछ? शक्ति के साथ युक्ति लगानी होगी हमें। कब तक छिपते रहोगे बालकों? सामने आओ। जितनी मेरी सेना को थकाओगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु देंगे महाराज तुम्हें। आक्रमण! भागो! कुछ मिल गई युक्ति। उन्हें फंसाने की। अरे एक एक करके बोलो ना। सैनिकों, वहां देखो पत्थर की ओर। आज तो इन्हीं के शस्त्र से इन्हें ही ध्वस्त करेंगे। सज्ज हो? 100%। चलो। युक्ति तो तुम्हारी अच्छी है, किंतु शक्ति मात दे गई। ये चट्टान तो बड़ी खट्टी निकली। वहां उस चट्टान के पीछे जाओ। बुद्धि के साथ साथ हनुमान जी जैसा बल भी होता तो कितना अच्छा होता। चट्टान को संजीवनी की भांति इनके ऊपर फेंक देते। उन दोनों को लाओ, उन सबको बाद में देखेंगे। जाओ। संजीवनी कुश, रोने धोने के माध्यम से ही सही, किंतु युक्ति बड़ी अच्छी देते हो तुम। यदि हमें चट्टान को अस्त्र बनाना है तो या तो हमें चट्टान से बलशाली होना होगा या तो चट्टान को हमसे कम भारी। जिस राम नाम से सागर पर पत्थर तैर गए, उस राम नाम से ये क्यों नहीं तैर सकता?
जैसे समुद्र देव ने राम सेतु बनाने के लिए श्री राम की सहायता की थी, वैसे हमारी माता को बचाने के लिए फाल्गु देवी अवश्य हमारी सहायता करेंगी। अवश्य। जय श्री राम! जय श्री राम! अच्छी युक्ति सुझाई लव ने। लव कुश की शक्ति और चतुराई अद्वितीय है। माता! माता! अपनी माता को खोज रहे हो, नहीं मिलेगी। जितना विलंब हमारी माता की सूचना में लगेगा, उतना ही इस भूमि पर हाहाकार मचेगा। एक भी असुरों को जीवित नहीं छोड़ेंगे वन देवी के पुत्र। तुम जैसे असुरों को तो रोज आते हैं हम। चुटकियों में अंत कर देंगे तुम्हारा। दुस्साहसी! भागो! कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? वो तो हमें भी ज्ञात नहीं। चलो। हम सज्ज हैं। मुट्ठी भर ऐश्वर्य शेष है तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे थे? जितना थकोगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु दोगे। अब मारो। अब करो मेरी सेना का सामना। जय श्री राम! भैया, अद्भुत युक्ति थी आपकी इन सबको एक साथ फंसाने की। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कुश, क्या हुआ तुम्हें? कुश आंखें खोलो। कुश, कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश, कुश। अद्भुत! वहां पुत्र को चोट लगी और यहाँ माता की आंखों से आंसू बह रहे। कितना सुंदर संबंध है, किंतु शीघ्र ही हर संबंध की डोर काट दूंगा मैं। नदी में जल नहीं है और बिना जल महाराज मकरासुर का बचना संभव है। ऋषि असुरी ने भी अपने तप से उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर संशय लगा दिया है। बांध को तोड़कर नदी को जल से भरना ही होगा। चलो मेरे साथ। रुको सेनापति, स्थिति को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक बालक तो मूर्छित हो गया है, अब घड़ी है दूसरे पर प्रहार करने की। दोनों को
एक साथ हराना असंभव है, किंतु एक एक करके मारना संभव है। यदि तुमने मेरा कार्य किया तो जिस सत्ता का वचन मैंने तुम्हारे महाराज को दिया है वो तुम्हारी होगी। मेरी? कुछ आगे खोलो। कुछ कुछ आगे खोलो। कुछ कुछ उठो। कुछ लगता है असुर आ गए। कुछ उठो। उठो उठो लो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ उठो, आप लोग जाओ, मैं कुछ के साथ ही रहूंगा। कुछ उठो। कुछ उठो। अब आएगा आनंद। नहीं, किसने सहायता की इनकी? जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा सावधान। धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेष्व सदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेष्व सदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः लोकेष्वपि सुदुर्लभः। बक्सरासुर उठो। हाथ पर हाथ खड़े बैठकर क्या देख रहे हो? जाओ, बांध को तोड़ो। जाओ। मैं उसको अंत करने ही वाला था, क्यों उठाया मुझे? कुश, धन्यवाद भद्र, आपने मेरे छोटे भाई को जीवन दान दिया है। कौन है आप? मैं यहाँ पास के एक छोटे से राज्य का महाराज हूं, किंतु तुम दोनों बालक अत्यंत वीर और उत्कृष्ट योद्धा हो। तुम्हारे बल और तुम्हारी बुद्धि को देख मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कौन हो तुम दोनों? हम लव कुश हैं। लव और कुश? वन देवी के पुत्र और भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। एक दुष्ट राक्षस मकरासुर ने हमारी माता को अपने पास बांध लिया है। बस अपनी माता और इस क्षेत्र को उस राक्षस के बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। जनको
राम मर्यादा की मूरत, धर्म का अर्थ, सत्य का सूरज। क्या यही है तुम्हारी मर्यादा? क्या यही है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म? तुम्हारे सेवक इस वानर ने छला है मुझे, तुमने छला है मुझे। अब मैं संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। मेरी सेना मेरे पीछे ही आ रही थी, आती ही होगी। महाराज हैं किंतु है वृद्ध, इन्हें ले जाना उचित होगा या नहीं? वृद्ध भी है और ज्ञानी भी। ये तो और भी बुरा है, हर क्षण ज्ञान की वर्षा करते रहेंगे। समय पहले से ही कम है, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुमने कुछ कहा पुत्र? हाँ, नहीं, मेरा अर्थ है कि सहायता करने के लिए धन्यवाद, किंतु हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप सहायता ना करें तो सबसे बड़ी सहायता होगी। हमने अपनी माता को वचन दिया था कि उनकी रक्षा हम करेंगे, इसलिए अब उन्हें बचाने भी हम ही जाएंगे। और आप अब वृद्ध भी हैं, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हाँ, किंतु ज्ञान अवश्य ले सकते हैं हम आपसे। हाँ, अपना ज्ञान और अनुभव अवश्य साझा करें हमसे, किंतु अभी नहीं, अभी तो माता की रक्षा करनी है ना। तुम दोनों मेरे नवासों के आयु के हो पुत्र, किंतु तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे संस्कार तुम दोनों को एक साधु और शासक का अद्भुत संगम बनाता है। चलो, मैं तुम दोनों की किसी और रूप में सहायता कर देता हूं। बदले में केवल इतनी लालसा है कि मैं उस देवी के दर्शन कर सकूं जिसने तुम जैसे शूरवीरों को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। अवश्य। किंतु तुम दोनों ने अपने पिता का परिचय नहीं दिया। जैसे आपको मिलने की लालसा है, वही हमारे पिता भी हैं। अर्थात हमारी माता ही हमारे पिता भी हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं देवी, और आपसे क्षमा भी मांगता हूं। एक पतिव्रता के लिए उसका सुहाग छीन जाना बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाना उससे भी बड़ा अधर्म है देवी। और जो आपके पति ने किया, और साथ में अधर्मी का साथ देने वाला, अपने धर्म से अधर्मी की ढाल बनने वाला, उससे भी बड़ा अधर्मी होता है देवी। एक पत्नी होने के पूर्व आप एक स्त्री हैं, और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री की पीड़ा से विमुख हो जाए तो उसका कर्म भी अधूरा होता है और धर्म भी। और जो धर्म को छले उसे उसके ही अस्त्र से मारने में ना ही कोई छल है और ना ही कोई अनीति। एक पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाना, उसकी अधर्म से रक्षा करना, और इस कार्य में आप असफल हुई देवी, क्योंकि आपने अपने धर्म को केवल स्वयं तक सीमित रखा
अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा के स्थान पर आपने अपने वरदान से उसके अधर्म को कवच दिया। एक स्त्री के साथ हुए अन्याय से अपने नेत्र मूंद कर आपने स्त्री धर्म का अपमान किया। अपने पति के प्रेम में आप उसका पाप नहीं देख पाए। अगले जन्म ये भूल मत कीजिएगा देवी। अगले जन्म आप अपने पति को धर्म की प्रेरणा दीजिएगा ताकि आप दोनों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। एक का किया धर्म दूसरे को तारता है, तो एक का अधर्म दूसरे के संहार का कारण बनता है। रुको। रुकने का समय नहीं है भद्र, हमें शीघ्रता दिखानी होगी। सधर्मात्मा महेश्वरा ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्विता। मकरासुर जैसे शक्तिशाली असुर को बिना दिव्यास्त्र के मारना असंभव है। ये नानाद का वान है, भगवान वाल्मीकि के शिष्य, और इतने वीर योद्धा अवश्य ही इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। इसे रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव। धन्यवाद भद्र। ये कौन है? ये मेरी सेना है। मिथिला की सेना? मैं मिथिला नरेश जनक हूं। माता सीता के पिता? अयोध्यापति राजा राम के ससुर। कितना अद्भुत संयोग है। यहाँ आने के मार्ग में अयोध्या का ध्वज दिखा और अब मिथिला नरेश स्वयं प्रकट हो गए। टूट गया बांध, टूट गया बांध। उठो उठो मकरासुर, उठो। चल। लगता है हमारा बांध टूट गया है। शीघ्र चलो कुश। निश्चिंत रहो, बांध तोड़ने वालों को मेरी सेना परास्त कर देगी। तो अपनी माता की रक्षा कर। क्या? धन्यवाद महाराज। आगे प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम वीरों की माता से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अवश्य। सज हो कुछ? कुछ तो सदा से सच रहने में विश्वास करता है भैया। वो दोनों इसी दौर आ रहे हैं मकरासुर। समय कम है, शीघ्र अतिशीघ्र
सीता का तप तोड़ना होगा। जल प्रवाह के साथ तुम्हारी शक्तियां भी लौट आई है। यदि उसका तप पूरा हुआ तो धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। तुम्हारा और हमारा अधर्म अपना तेज खो देगा। फल्गु नदी पुनः शुद्ध हो जाएगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे ना कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण हो या असाधारण, मैं इस पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करने वाला। आने दो सीता के पुत्रों को। अब संतान की चीख ही माता का तप तोड़ेगी। मेरे लिए गंतव्य महत्वपूर्ण है, मार्ग नहीं। परंतु स्मरण रखना, अहंकार और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास तो दशानंद रावण को भी ले डूबा था। ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास है। कोई साधारण शस्त्र मेरे तन को नहीं भेद सकता। इन बालकों की मृत्यु आज निश्चित है। मकरासुर, त्रिलोकपुरी में कुछ अनिष्ट घटा है। मुझे प्रस्थान करना है मकरासुर, किंतु लक्ष्य मत चूकना। राक्षस कुल का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। कितना मायावी स्थान है ये। जहाँ देखो हीरे मोती रत्न चकमगा रहे हैं। यहाँ वो मकरासुर इतने वैभव से जी रहा है और वहाँ ऊपर बेचारे गांव वाले दरिद्रता के दलदल में फंसे हैं। नीचे वाले भी धनवान हैं, बुद्धिमान नहीं। इतनी सरलता से महल का मार्ग खोज लिया हमने। आज इसके हर पाप का अंत करेंगे हम। देवी फल्गु को उनकी शुद्धता लौटाएंगे हम। बुद्धिहीन को तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है, किंतु उसके साथ साथ अधर्म और अहंकार को भी। मुझे तो रावण पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण हो गया। हमारी भांति हनुमान जी को भी उस अधर्मी का अंत करना पड़ा। आज तो नहीं छोड़ेंगे उस दुष्ट राक्षस को। उफ भैया, ये मकरासुर नहीं मूर्खासुर है। कम से कम द्वार तो बंद कर लेता। यदि इसे हमारे जैसे गुरु मिलते तो ज्ञान भी मिल जाता उसे। किसी को मूर्ख समझना अहंकार का भाव होता है कुश। इसे मन में मत आने दो। और यदि मकरासुर को हमारे जैसे गुरुवर का सानिध्य मिला होता तो फिर वो मकरासुर नहीं मकर देव होता ना कुश। बात तो उचित कही भैया। चलो सावधान रहना कुश। यह हमारे शत्रुओं का बिछाया हुआ कोई जाल भी हो सकता है। माता,
नया समाचार लाया। चंद्रबाहु, ये मकरासुर का पाश है, यहां से बचना असंभव है बालकों। ये भाव ही है जो मानव की बुद्धि नील जाते हैं। अपनी माता की स्थिति देख मेरे जाल में फंस गए तुम, विवेक हार गए तुम। अब बताओ मूर्ख कौन है, मैं या तुम? छिपकर दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है मकरासुर। और जिसमें बुद्धि होती है वैसे बुद्धिहीन कार्य नहीं करते। ये मेरी ओर से। मूर्ख तुम हो क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। यदि बुद्धिमान होते तो अधर्म का मार्ग नहीं, श्री राम का नाम चुनते। करो प्रयास। ये मकर की त्वचा है और मैं मकरासुर। तुम्हारा कोई बाण मुझे भेद नहीं सकता। ये नानाद का वान है, अवश्य इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। दिव्यास्त्र खोजो को श्रेणी कहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा। सत्य कहते हैं लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोश क्या कर रहे हो? ठीक है मानता हूँ, अब अधिक सावधान हूँ। भिक्षा मांगो, पग पड़ो मेरे, कदाचित दया दिखाकर छोड़ दूं तुम्हें, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय तो बीतता जा रहा। भैया वो रहा। अब वस्त्र उठाइए, इस मूर्ख का ध्यान भटकाता हूँ। सावधान रहना कुश। सावधान मकरासुर। बांध को तोड़ने वाले सभी असुरों को हमने मार गिराया, अब उनमें कोई भी शेष नहीं बचा। बचा उन असुरों का महाराज नंदनबान? नहीं, असंभव। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए सब संभव है मकरासुर। नियति हमेशा अधर्मी से अपना मुख मोड़ती है, सदा धर्म का साथ देती है, जैसे आज दे रही है। मकरासुर, ये बाण तो भेज सकता है ना तुम्हारा मकर त्वचा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ मकरासुर। बाण चलाइए भैया। नहीं,
हम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। वो हमेशा अधर्म को एक अंतिम अवसर देते हैं और हम भी देंगे। बोलो मकरासुर, क्या तुम क्षमा मांगकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को अपनाओगे? ये क्या कह रहे हैं भैया? श्री राम का अनुसरण कर रहा हूँ कि यदि वो यहाँ होते तो इस अधर्मी को सुधरने का अंतिम अवसर अवश्य देते। हाँ, देते तो सही। बोलो मक बड़े से बड़े युद्धों में भी धीरज रखने वाले महाराज जनक आज इतने अधीर क्यों? उसका उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बालकों के साथ कोई विशेष नाता है मेरा। मेरे अपने हैं, मेरा रक्त दौड़ता है इनमें। संबंध और स्नेह की जाने किस भंवर में बह रहा हूं। कहा था ना भैया मैंने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगता है भयभीत होकर भाग गया। देख क्या रहे हो? चलाओ बाण, मारो मुझे। ये दिव्य अस्त्र अभीत है ना, तो मुझसे पहले इसे तुम्हारी माता के तन को छलनी करना होगा। दुष्ट! देखा भैया, दे दिया ना अवसर। अब साधिए लक्ष्य। तो माता के पीछे से हट ही नहीं रहा है। तुम माता को हटा देते हैं। हटिए माता। नहीं, माता ने प्रण लिया है कि जब तक उनका तप पूर्ण नहीं होता वे अपना ध्यान नहीं तोड़ेंगे। उन्हें तो इस स्थिति का आभास तक नहीं होगा। यदि लक्ष्य चुका तो नहीं। हे श्री राम, अब हम क्या करेंगे? अब आप ही हमें मार्ग सिखाइए। अयोध्या के वैद्य पहुंच चुके हैं मित्र। शीघ्र ही घायल वानर वीरों की सुध लौट आएगी मित्र। उनसे मिलकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। मित्र, आपका धन्यवाद। धर्म का साथ देने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए कैसा धन्यवाद। हनुमान, कल भोर होते ही हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान।
मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा, तब ना पाव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या, मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होंगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है, पुनः मिलने के प्रण पर है। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा, मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुश। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे दुबक बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है, कायरासुर। उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, कितनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस पैर को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो गधे लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी। अहंकारी अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो। क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। अरे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बाण। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते।
मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुश बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता, मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लव कुश की विजय हुई। वन देवी की, वन देवी की। अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे मतलब वो भैया, कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। ये सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमात भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया? जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र है, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं, हम दोनों ने बचाया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए।
किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव, कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। वो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस रहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न पुत्र माता का। वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब? लव, कुश, कुश, लव। उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है। कहीं लव कुश और वन देवी को कुछ नहीं होगा उन्हें। लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु। हनुमान,
कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं है हनुमान। महाराज जनक, जो क्षमा इतने वर्षों से मैं स्वयं को नहीं दे पाया, आशा करता हूं हनुमान कि मेरी सीता के माता पिता वो क्षमा मुझे दे पाए। प्रभु बड़े ज्ञानी है महाराज जनक। आपका निर्णय और उसके पीछे का कारण महाराज अवश्य समझते होंगे। जाने से पहले माता सीता ने उन्हें समझाने के लिए पत्र भी तो लिखा था। जानता हूं हनुमान, सीता के समझाने पर वे अवश्य समझे होंगे, किंतु संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने जीवन से पौत्र या नवासे का सुख खोकर दुख नहीं मनाएगा। आनंद आ गया। क्या यात्रा थी। लगा मानो देवी फल्गु ने गोद में उठाकर प्रेम भरा झूला झुलाया हो। धर्म के पथ पर कठिनाइयों की धूप के साथ साथ सुकर्मों की शीतल छांव भी आती है पुत्रों। माता शीघ्र चलिए, महाराज जनक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वन देवी है, इतनी सरलता से थोड़ी ही ना जाएंगी। क्यों माता? चले माता। नहीं, मेरा अर्थ है कि फाल्गु माता ने हमारी इतनी सहायता की, हमें सुरक्षा दी, तो मैं उनके दर्शन कर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात तो उचित है। ठीक है कुश, तुम यहीं रुककर माता की रक्षा करो, मैं महाराज जनक को यहाँ लेके आता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लव। किसकी आवश्यकता नहीं है? महाराज को लाने की? तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम दोनों जाओ। और वैसे भी अब तो यहाँ किसी असुर का भी भय नहीं है। मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। रुको, मिथिला के महाराज से इस दशा में मिलोगे? तनिक अपने केश तो संभाल लो। देखो अब कितने सुंदर दिख रहे हो। और हाँ, याद रहे महाराज जनक मेरे पिता के समान है, तो उनके आदर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझे तुम दोनों? समझे लो भैया, पूरे सम्मान से बात करना। ये लव के लिए नहीं, ये उपदेश तुम्हारे लिए था नटखट। समझ गया। ये कैसे दुविधा में डाल दिया महादेव। शीघ्र ही लवकुश पिताश्री को यहाँ ले आएंगे।
और यदि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो नहीं, जब तक मेरे पुत्र को उनका नाम अयोध्या में उन्हें सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपना सत्य किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं।